अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियो। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज हम बात करेंगे पीएच के ऊपर और साथ में ये भी देखेंगे कि इस पीएच मीटर को किस तरह यूज किया जाता है, मतलब इसको एज अ सॉइल टेस्टर किस तरह यूज करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो अब देखते हम ये हैं कि इस मीटर को हम किस तरह एज अ सॉइल टेस्टर यूज कर सकते हैं और ये क्या चीज है। आपको मालूम होगा कि मिट्टी तीन हालत में होती है हर टाइम, या तो अल्कालाइन होती है, या फिर एसिडिक होती है, और या फिर न्यूट्रल होती है। अब न्यूट्रल क्या चीज है, अल्कालाइन क्या चीज है और एसिड क्या चीज है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ये जो मेरे पास मीटर है ये 3-in-1 है। ये हमें मॉइस्चर भी बताएगा कि मिट्टी के अंदर कितना पानी है, ये हमें लाइट भी बताएगा कि जिस एरिया में आपने पौधा रखा हुआ है उस गमले के ऊपर कितनी धूप पड़ती है या कितनी रोशनी आती है। और हमें ये बताता है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन मतलब मिट्टी का या पानी का पीएच क्या है। ये एक एनालॉग मीटर है, मतलब मैनुअल मीटर इसको बोलते हैं, जिसके अंदर कोई भी बैटरी डालने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ इसको पानी के अंदर या मिट्टी के अंदर डालें तो हमें ये फौरी बता देता है कि मिट्टी का या फिर पानी का पीएच लेवल कितना है। मीटर के ऊपर भी आप देख सकते हैं, ये जो सुई आपको दिख रही है ये इंडिकेट देगी हमें और ये बताएगी हमें कि कितना मॉइस्चर मिट्टी के अंदर मौजूद है और ये कितनी एसिडिक है या फिर अल्कालाइन। तो चलिए फिर इसको टेस्ट करते हैं किस तरह यूज करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि टैप वाटर का पीएच लेवल कितना है, मतलब जो हम नलके का पानी यूज करते हैं, हमारे घर में जो पानी होता है जो हम पीते हैं उसका पीएच कितना है। और उसके बाद उसको हम डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे, मतलब उसके पीएच को। ये मैंने टैप वाटर भर के ऑलरेडी रख लिया है। अब देखते हैं कि इसका पीएच कितना है। अब जैसे ही मैं इसकी प्रोब डालूंगा इस पानी के अंदर तो ये हमें बताएगा कि हमारे पानी का पीएच लेवल क्या है। हमारे टैप वाटर का पीएच लेवल करीब 7.0 है, जिसके अंदर अभी हमने कुछ भी यूज नहीं किया है। और जैसे ही मैं इस मीटर को बाहर निकालूंगा इस पानी से तो फिर देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। ये आपने देखा करीब 8 के ऊपर पहुंच गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये पीने के लिए भी अच्छा पानी है और पौधों के लिए भी अच्छा हो सकता है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको एसिडिक सॉइल ज्यादा अच्छी लगती है, मतलब जितना ज्यादा खट्टा पानी होगा, एसिड ज्यादा होगा उसके अंदर, वो पौधों के लिए अच्छा होगा। फ्लावरिंग वाले जितने भी पौधे होते हैं करीब करीब सभी को ही एसिडिक सॉइल अच्छी लगती है। जिस तरह गुलाब के पौधे को, उसको भी एसिडिक सॉइल अच्छी लगती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको हम एसिडिक किस तरह बना सकते हैं ऑर्गेनिकली। मतलब हमारे घर में सिरका तो मौजूद होता है और सिरके को हम किस तरह यूज कर सकते हैं पौधे की सॉइल को या पानी को एसिडिक बनाने के लिए। उसके लिए मैं थोड़ा सा विनेगर यूज करूंगा, मतलब सिरका यूज करूंगा। आप व्हाइट सिरका भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई कलरफुल सिरका हो, जिस तरह एप्पल विनेगर होता है, सेब का सिरका, वो भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये व्हाइट वाला इजीली हर घर में अवेल होता है। तो आप इसके कुछ कतरे पानी के अंदर ऐड कर दीजिए और मीटर के ऊपर फोकस रखिए और देखेंगे कि पीएच के ऊपर मतलब सुई आगे पीछे होती है या नहीं। अब इस पानी को हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। आप देख रहे हैं सुई काफी ऊपर वाली साइड पर जा रही है, मतलब पीएच नीचे वाली साइड पर गिर रहा है। अभी हमने इसको अच्छी तरह से डिसॉल्व नहीं किया है। अब इसका पीएच लेवल करीब 6.0 पर पहुंच चुका है। जो आपको रेड डॉट दिख रहे हैं ये इंडिकेट दे रहे हैं कि पीएच नीचे डाउन हो रहा है। और नॉर्मली जो हमारे हाउस प्लांट होते हैं उनको 3.5 से लेकर 7 तक पीएच लेवल अच्छा लगता है। लेकिन किसी को 7 अच्छा लगता है और किसी को 6 अच्छा लगता है, किसी को 5.0। तो आप इस तरह उनके लिए सोल्यूशन बना सकते हैं जिस तरह मैंने अभी बनाया है। अब ये हमारा 6.0 पर है। अगर हम और इसको डिक्रीज करना चाहते हैं, मतलब इसको ज्यादा गिराना चाहते हैं नीचे, ज्यादा एसिडिक सॉइल बनाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा विनेगर हम और यूज करेंगे तो ये और नीचे वाली साइड पर आना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी सॉइल 4.5 पर आ चुकी है। तो जैसे ही मैंने इसको डिसॉल्व किया, पानी को थोड़ा सा हिलाया, तो पीएच और भी गिरना शुरू हो गया, मतलब 3.5 तक ये पहुंच चुका है। अब हम इसको ऐड कर सकते हैं अपने पौधों के अंदर। अब आप ये सोच रहे होंगे हाइबिस्कस प्लांट को तो इतना पीएच नहीं चाहिए होता, उसको 5.5 से 6 पीएच अच्छा लगता है। तो अभी ये छोटा सा कप है और थोड़ा सा पानी है। जब आप इसको बड़े गमले के अंदर अपने ऐड करेंगे और मिट्टी के अंदर जब ये पानी जाएगा तो उसका पीएच 3.5 नहीं होगा, बल्कि उस मिट्टी का पीएच लेवल थोड़ा सा हाई होगा, मतलब 5 समझ लीजिए या फिर 6 समझ लीजिए।
सबसे आसान तरीका इसको यूज करने का यही होता है कि हर 15 रोज के बाद आप 1 कप के अंदर पानी भरिए और उसमें 1 चम्मच या फिर कुछ ड्रॉप्स आप विनेगर के डाल सकते हैं और उसके बाद में उसका पीएच चेक कीजिए। जब पीएच चेक कर लें तो आपको लगे कि वो 6 हो चुका है या 3.5 हो चुका है, मतलब सुई एंड पर जा चुकी है, तो उसको आप अपने पौधे के अंदर यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब पहले देखते हैं कि मिट्टी का पीएच क्या है, उसके बाद में पानी ऐड करेंगे और बाद में देखेंगे कि पीएच में फर्क पड़ता है कि नहीं। ये है मेरा वो हाइबिस्कस का पौधा। अब इसकी मिट्टी का पीएच हम चेक करते हैं कि कितना है। बहुत आराम से आप यहाँ से इसको पकड़िए और थोड़ा सा हम पुश करेंगे मिट्टी के अंदर इन प्रॉप्स को। बहुत आराम से, आप ज्यादा जोर जमाई नहीं करनी, नहीं तो ये टूट भी सकती हैं। ओके, अब हम इसका देखते हैं कि पीएच कितना है। इसका पीएच देख सकते हैं कि 7 पॉइंट से भी ये ऊपर जा रहा है, मतलब समझ लीजिए ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब होता है ना फायदा और ना नुकसान। जब भी आप देखेंगे सोइल का पीएच 7 पॉइंट पर है तो समझ लीजिए वो पीएच आपके पौधे को ना तो नुकसान पहुंचाएगा और ना उसको फायदा पहुंचाएगा। अगर 7 पॉइंट से बढ़कर 8 पॉइंट होता है या 8.5 होता है तो समझ लीजिएगा कि वो अल्कालाइन हो रही है आपकी सोइल। और जब भी आपका पीएच लेवल हाई जा रहा हो, मतलब वो अल्कालाइन बन रहा हो, तो समझ जाइएगा आपने ज्यादा उसको फर्टिलाइज कर दिया है। जितनी भी खादें हैं, जितने भी फर्टिलाइजर हैं, ये सब देने से पीएच हाई हो जाता है, मतलब अल्कालाइन बन जाता है। और एसिड देने से, जितने भी फर्टिलाइजर ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर एसिड होता है, और एसिड वाले फर्टिलाइजर यूज करने से आपका पीएच डाउन होता है, मतलब 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4 भी हो सकता है। जिस तरह पानी के अंदर हमने विनेगर यूज किया, विनेगर एक एसिड है और अगर हम एसिड इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये अल्कालाइन के बजाय एसिडिक होना शुरू हो जाएगी आपकी सॉइल, मतलब मिट्टी। तो चलिए अब जो हमने सोल्यूशन बनाया है जो कप के अंदर, उसको इस गमले के अंदर ऐड करके देखते हैं। वो पानी ऐड करने से पहले मिट्टी की अच्छे तरीके से गुड़ाई कर लीजिए, क्योंकि अगर हम पानी देंगे तो पानी ऊपर वाली साइड पर, पानी ऊपर वाली सतह पर रहेगा, नीचे डेप्थ में नहीं जा पाएगा। और जो हम मीटर यूज कर रहे हैं उसकी सुइयां काफी लंबी हैं और वो जाएंगी मिट्टी के अंदर, तो हमें वो उस एरिया का पीएच बताएंगी। तो इसलिए हम मिट्टी को थोड़ा सॉफ्ट कर लेते हैं ताकि सुई जहां तक पहुंचे वहां तक वो पानी भी पहुंच चुका हो, फिर ही हमें पता चल पाएगा। लेकिन एक ही बार में विनेगर यूज करने से आपकी पूरी सॉइल एसिडिक नहीं बन जाएगी। आपको स्टेप बाय स्टेप, टाइम टू टाइम, डे बाय डे यूज करना पड़ेगा, तभी आपकी सॉइल एसिडिक बनी रहेगी और रूट्स को टाइम टू टाइम वो एसिड मिलता रहेगा। कभी भी डायरेक्ट आप विनेगर यूज मत कीजिएगा मिट्टी के ऊपर, क्योंकि डायरेक्ट डालने से वो उस एरिया का पीएच को डाउन करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि पूरे गमले की मिट्टी को वो डाउन कर दे, इसलिए पहले पानी के अंदर उसको हल कीजिए और उसके बाद में हम डालेंगे इस गमले की मिट्टी में। मैं इसी एरिया पर डाल के आपको दिखाऊंगा। पहले मैं सिर्फ टेस्ट करवाना चाहता हूं आपको कि फर्क पड़ता है। अब हम देखते हैं कि पीएच में फर्क पड़ा है या नहीं। तो आपने देखा ये 6 पर पहुंच चुका है, ये करीब 6.5 पर पहुंच चुका है। अगर हम हर 15 रोज के बाद इसी तरह यूज करते रहें तो हमारे गमले का पीएच भी कंट्रोल में हो सकता है, मतलब उतना पीएच हो सकता है जितना पौधे को अच्छा लगता है। कभी भी आप एक दिन में ही पूरे पीएच को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो पौधा आपका मर सकता है। आहिस्ता आहिस्ता हम इसको एसिडिक सॉइल की आदत डालेंगे, क्योंकि जब से हमारे घर में ये प्लांट आया होगा, नर्सरी वालों ने कभी भी इसको एसिडिक बनाने की कोशिश नहीं की होगी। इसलिए एकदम से इसको एसिडिक बनाना बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है इसके रूट्स के लिए। आप देख सकते हैं इसका पीएच और भी गिर रहा है, ये 5.5 तक पहुंच चुका है और आइडियल हाइबिस्कस के लिए 5.5 ही होता है पीएच। अगर इससे डिक्रीज होना शुरू हो तो इसकी जगह पर आप बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं। 1/2 चम्मच या उससे भी कम आप पानी के अंदर डालिए और पहले मीटर से चेक कीजिए। अगर ये सुई 8 तक रहती है तो समझ जाइएगा आपका जो पानी है, जो आपने बेकिंग सोडा डाला है, वो पानी को अल्कालाइन बना रहा है और उसका सोल्यूशन आप डाल सकते हैं गमले के अंदर, तो आपकी सॉइल अल्कालाइन होना शुरू हो जाएगी। मतलब एक बैलेंस्ड आप रख सकते हैं, मतलब विनेगर का यूज करके और बेकिंग सोडा का यूज करके। ये दोनों चीजें आप यूज करते रहेंगे टाइम टू टाइम। अगर आपसे ज्यादा ओवर यूज हो जाता है विनेगर का तो उसकी जगह पर आप उसको कंट्रोल करने के लिए पीएच को बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी टू यूज है। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर मॉइस्चर कितना है। इस गमले की मिट्टी नीचे से वेट है या मॉइस्ट है या फिर ड्राई है। सिंपल हम इस बटन को मॉइस्ट पर ले जाएंगे। अभी ये आप देख सकते हैं बिल्कुल वेट को टच कर रही है ये, इसका मतलब मिट्टी के अंदर काफी हद तक पानी भी है, जो कि अच्छी बात नहीं है।
बारिशों का सीजन है और बारिशों के सीजन में काफी ये प्रॉब्लम रहती है। इसको हमेशा सेंटर में होना चाहिए या थोड़ा सा आगे होना चाहिए। मतलब जो रेंज इन्होंने मीटर के ऊपर मेंशन की है वो 1 से लेकर 10 तक है। ये पानी का लेवल हमें बताता है, लेकिन पानी का लेवल इस टाइम 10 से भी ऊपर जा रहा है, जो कि बिल्कुल वेट है। इसको या तो 8-9 के बीच में होना चाहिए या फिर 7 के बीच में होना चाहिए। मतलब मीटर के ऊपर मेंशन है रेड, ग्रीन और ब्लू। अगर ब्लू को क्रॉस कर जाएगा इसका मतलब ये होगा कि ये बहुत ही वेट है। अगर ग्रीन में रहेगा तो इसका मतलब है कि बैलेंस्ड है। अगर रेड में रहेगा तो इसका मतलब है कि काफी ड्राई हो रही है आपकी मिट्टी, इसको पानी की जरूरत है। तो इस तरह हमें पता चलता रहेगा। हम जितना भी ज्यादा इस स्टिक को मिट्टी के अंदर डालते जाएंगे, ये हमें उस एरिया का पीएच या फिर उस एरिया का मॉइस्ट लेवल हमें बताता जाएगा कि मिट्टी कितनी गीली है या उसका पीएच कितना ज्यादा है। ये बहुत ही फायदेमंद एक मीटर है। और ये लाइट भी बताता है कि हमने जिस जगह पर ये गमला रखा है या हमारा पौधा जिस जगह पर लगा हुआ है वहां लाइट कितनी आती है। तो हम इसको सेंटर में कर देंगे। अब हमें ये लाइट बता रहा है। हमारी लाइट बहुत ही जबरदस्त है। अभी सूरज निकल रहा है, अभी सुबह सुबह का टाइम है और अभी ये 7 के बीच में है, 6 और 7 के बीच में है। और जैसे ही सूरज ज्यादा शाइन करेगा और ये और भी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। लेकिन हमें लाइट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें 2 चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस रखना है। एक तो मॉइस्ट के ऊपर, मतलब कितना पानी है, कितना मॉइस्चर है मिट्टी के अंदर, और दूसरा पीएच के ऊपर। तभी इस मीटर का फायदा भी होगा और अपने पौधे की हेल्थ के ऊपर भी हम फोकस रख सकेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि दूसरे एरिया पर पीएच कितना है। यहाँ पर तो 5.5 के बीच में है। पहले हमने चेक किया था इस एरिया से, अब चेक करेंगे इस एरिया से कि यहाँ का कितना है। तो यहाँ का पीएच आप देख सकते हैं बहुत ही हाई है। मतलब यहाँ का वही 7.0 ही है। न्यूट्रल का मतलब यही होता है, ना फायदा ना नुकसान। ना ये पीएच लेवल आपके पौधे को नुकसान पहुंचाएगा और ना ही ये फायदा पहुंचाएगा। लेकिन नॉर्मली हमारे जितने भी हाउस प्लांट है उनको ज्यादा एसिडिक सोइल अच्छी लगती है। और अब यहाँ का हम मॉइस्चर लेवल देखते हैं कि यहाँ कितना पानी है। यहाँ का मॉइस्चर लेवल आप देख सकते हैं काफी ये गिर रहा है नीचे, मतलब ये ग्रीन लेवल को टच कर रहा है। 8 पॉइंट पर ये रुक चुका है। इसका मतलब यहाँ पर पानी ठीक है। और जिस एरिया पर पहले मैंने यूज किया था, चेक किया था, वो एरिया ज्यादा वेट इसलिए हो गया क्योंकि हमने वहां पर पानी दिया है और वेनिगर भी यूज किया था उस पानी के अंदर, इसलिए वहां का मॉइस्चर लेवल हाई हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ लग रही होगी। अब बात करते हैं कि इस एरिया को हमने तो एसिडिक बना लिया, अब इसको किस तरह बनाएंगे। इसका हल यही होता है कि 1 कप पानी के अंदर आप वेनिगर डाल के उसका पीएच को डाउन कीजिए और उसके बाद ये वाला पानी ज्यादा पानी के अंदर डालकर इस पौधे को आप गमले के अंदर डाल सकते हैं। तो एक जैसा पानी पूरी मिट्टी को मिल जाएगा। और डे बाय डे जैसे जैसे आप वेनिगर यूज करते रहेंगे सोयल आपकी एसिडिक होती रहेगी। और इसको डेली बेस पर आप चेक भी कीजिए। आज हमने इसको वेनिगर दिया है और कल दोबारा से हम इसका पीएच चेक करेंगे। और अगर ना भी चेक करें तो हर 15 रोज की आप रूटीन बना भी सकते हैं। हर 15 दिन के बाद पानी के अंदर थोड़ा सा वेनिगर डालिए, उसको एसिडिक बनाने के बाद में इस मिट्टी के अंदर डाल दीजिए। इस तरह प्लांट की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और पीएच डाउन होने की वजह से, मतलब असली पीएच होने की वजह से पौधे की रूट्स फूड को इनटेक कर सकती हैं, मतलब आसानी से ले सकती हैं मिट्टी के अंदर से। फॉर एग्जाम्पल हमने NPK फर्टिलाइजर इसके अंदर डाल दिया और इसका पीएच लेवल ही बहुत हाई है, 7 है या फिर 8 है, तो रूट्स इसकी इनटेक नहीं कर पाएंगी, उस फर्टिलाइजर को ले नहीं पाएंगी। और जैसे ही इसका पीएच हम डाउन करेंगे रूट्स में एक जान सी आ जाएगी और वो फूड को पिक कर सकेंगी, अपने अंदर स्टोर कर सकेंगी और पौधे को ऑफर कर सकेंगी। होपफुली कि आपको पता चल गया होगा। जिन लोगों ने यह खरीद लिया है तो उनको अब टेस्ट का पता भी चल गया होगा कि हमने इसका यूज किस तरह करना है। और इसको यहाँ से पकड़ना है, कभी भी यहाँ से पकड़ के मिट्टी के अंदर नहीं दंसाना, नहीं तो ये टूट भी सकता है क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। ये करीब 8 से 9 महीने हो गए मेरे पास है और अभी भी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल लाई का न्यू दिख रहा है, क्योंकि मैं चीजों की हिफाजत बहुत अच्छे तरीके से करना जानता हूँ। एक चीज लीजिए और उसको कई सालों तक आप यूज कीजिए, फिर मजा आता है उस चीज को इस्तेमाल करने का और उसकी केयर करने का। मिट्टी को पहले नरम कर लीजिए, उसके बाद में पीएच मीटर को यूज कीजिए। डायरेक्ट अगर आप हार्ड मिट्टी के अंदर इसको डालने की कोशिश करेंगे तो ये टूट भी सकता है। और कभी भी ड्राई मिट्टी का पीएच चेक मत कीजिए, क्योंकि पीएच उसी का ये बताएगा जिसके अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा, पानी होगा तभी आपको ये पीएच लेवल बता पाएगा। और अगर आप इसको बहुत ज्यादा पानी दे देते हैं तो आपको एग्जैक्ट बिल्कुल सही जो होगी रीडिंग वही बताएगा। अगर मिट्टी बिल्कुल ड्राई होगी तो ये पीएच ठीक तरीके से बता नहीं पाएगा, लेकिन मॉइस्चर लेवल आपको बता पाएगा। अगर सूखी मिट्टी के अंदर भी आप इसको डालते हैं तो मॉइस्चर लेवल आपको बताएगा कि इसका मॉइस्चर लेवल कितना है। अभी जिन लोगों के ऑर्डर रिसीव नहीं हुए वो 1 से 2 दिन के अंदर अंदर रिसीव हो जाएंगे आपको। और अब आपको पता चल गया कि इस मीटर को यूज आपने किस तरह करना है।
और जिन लोगों के पास मीटर नहीं है और ना वो परचेज कर सकते हैं, मतलब वो पाकिस्तान से बाहर हैं, तो उनको ये नहीं मिल रहा, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। हर 15 रोज के बाद पानी के अंदर 1 चम्मच विनेगर डालिए और उस पानी को आप इस गमले के अंदर डाल सकते हैं। इस तरह आपके पौधे की मिट्टी एसिडिक बनी रहेगी। आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी गार्डनिंग को बहुत एडवांस लेवल पर भी लेकर चलेंगे कि हम अपने पौधे को अच्छे तरीके से समझ सकें, हम इनसे बातें कर सकें और इनकी शक्ल देखने के बाद में हमें पता चल जाए कि ये बीमार है